लकवे के बाद बैलेंस में खराबी आपके कॉन्फिडेंस को ही नहीं, आपकी रिकवरी को भी कम करता है। आपको चोट तो पहुंचती है, बट सारी रिकवरी जो आप लेकर आते हैं वो सब पीछे की तरफ चली जाती है। अगर सही सपोर्ट और सही गाइडेंस मिले तो ये सब चीज़ें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि बैलेंस क्यों खराब होता है। अगर आप लकवे के पेशेंट हैं तो यूजुअली हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को बैलेंस में खराबी होने की समस्या होती है। क्यों खराब होता है? क्योंकि ब्रेन में जो वॉलंटरी मूवमेंट की जो सेंटर होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से, ब्लड फ्लो हैम्पर होने की वजह से, सेरिबेलम में ब्लड फ्लो हैम्पर होने की वजह से हमारी मूवमेंट्स अच्छी नहीं होती हैं और मसल कोऑर्डिनेशन नहीं बना होता है। मसल भूल जाती है कि उसको ये काम करना है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसा हम लोग समझ सकते हैं, जिसको हमको वापस मूवमेंट्स करने के साथ ही ठीक किया जा सकता है। अब क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हैं अपने बैलेंस को ठीक करने के लिए? यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि जो पहली समस्या पेशेंट फेस करते हैं वो होती है कि वो फुटवेयर अच्छा नहीं सिलेक्ट करते हैं। हमको जरूरत है एक क्लोज कॉम्पैक्ट फुटवेयर यूज करने की, ना कि जो स्लिपरी चप्पल्स हैं उनको यूज करने के लिए। दूसरी समस्या आती है घर में। घर में हम पेशेंट को गिरने से कैसे बचाएं? वॉशरूम में आप लोग ग्रैब बार्स यूज कर सकते हैं, वॉशरूम के बाहर एंटी स्किड मैट यूज कर सकते हैं। घर में जो भी फैला हुआ सामान है उसको समेट कर रख सकते हैं ताकि पेशेंट के गिरने की जो चांसेस हैं वो आप कम कर पाएं। उसके अलावा पेशेंट को अगर सपोर्ट और गाइडेंस की जरूरत है तो उसमें भी पेशेंट के केयर गिवर्स हेल्प करें। तीसरी चीज आती है पेशेंट की एक्सरसाइजेज, जो कि पेशेंट नहीं फॉलो करते हैं। मसल कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जरूरत है बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। जब हम सिटिंग बैलेंस यानी स्टैटिक बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस को कंट्रोल करेंगे, ट्रेन करेंगे, तब जाके मसल कोऑर्डिनेशन बनेगा और तब जाके ब्रेन रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये मूवमेंट ऐसा करना है। अगली चीज आती है कि पेशेंट्स जल्दबाजी करने लगते हैं। जल्दबाजी में फॉल के चांसेस भी बढ़ते हैं, साथ साथ चोट के चांसेस भी बढ़ते हैं। पेशेंट को ज़रूरत है कि जब भी पोजिशनल चेंजेस हो रही हैं उसके बाद पेशेंट 1 से 2 सेकंड रुके, बॉडी को स्टेबलाइज होने दे, इक्विलिब्रियम बनाने दे, ताकि बॉडी कभी भी इम्बैलेंस होने की वजह से गिर ना पाए। इससे चोट के चांसेस भी कम होंगे और पेशेंट में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। अगली चीज जो हम बात करेंगे वो मेजर चीज रहेगी कि पेशेंट को जरूरत है अपने किसी केयर गिवर के साथ में ही चलने की इनिशियली, क्योंकि जब तक बैलेंस ठीक नहीं होता है तब तक पेशेंट को हमेशा किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत है। पेशेंट या तो फैमिली का सपोर्ट लेगा या तो फिर कोई भी वॉकिंग एड का सहारा लेगा। वॉकिंग एड में यूजुअली पेशेंट इस्तेमाल करते हैं वॉकर या फिर स्टिक। वॉकर और स्टिक की ऑप्टिमम हाइट को मेंटेन रखना है। हर पेशेंट की हाइट डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करें और तभी चलें। अगर पेशेंट जल्दबाजी करता है या फिर पेशेंट अकेले चलने की जिद करता है तो केयर गिवर्स और पेशेंट की फैमिली को जरूरत है उसको रोके और उसको साथ साथ में ही प्रैक्टिस कराएं। दोस्तों, अगर आप भी अपने बैलेंस को लेकर परेशान हैं और अपने बैलेंस को ठीक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है अच्छी एक्सरसाइज करने की, गिरने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्टिंग एड यूज़ करने की, और तीसरी चीज़ है हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखने की, जिसकी वजह से आप नहीं गिरेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।